ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा, पौराणिक कथा। तो कथा इस प्रकार से है कि आइए हम कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। यज्ञ का मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। यज्ञ के दौरान कई तरह की सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उसे मंडप को देख धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन मंडप के पास पहुंचे तो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यहीं देख द्रौपदी को हंसी आ गई। उन्होंने दुर्योधन को अंधे की संतान कह दिया। द्रौपदी की हंसी देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। ऐसे में उन्होंने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचा। इस द्वेष में उसने पांडवों को धूत क्रीड़ा से हरा दिया। इसी वजह से पांडवों को हारने की वजह से 12 सालों का वनवास काटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई तरह की परेशानियों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपने दुखों के बारे में बताया और समस्या से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। ऐसे में प्रभु ने अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी के दुख दूर होंगे। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी बेटी परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मय कन्या थी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऐसे में उसने दोबारा विवाह कर लिया और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से करवा दिया। इसके बाद कौंडिन्य सुशीला को लेकर अपने आश्रम की तरफ चल दिए। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्याप्त व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी व्रत कथा की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।